स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टिया इंस्पायर्ड मैन। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति तनाव और परेशानी में घिरा हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर है। आज की कहानी हमारी इसी विषय पर है। आज की कहानी में हम आपको ऐसे मंत्र को बताएंगे जिसे आपका तनाव और परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना। एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा क्रोध में रहने लगा था। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, आदि आदि। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह अक्सर काफी परेशान रहता था। अपने बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी तरह समय गुजरता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने बेटे को जोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूं। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के तो पिता ही इस दुनिया में नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह अंतिम वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, पत्नी, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूं जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहां कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा खर्च करता हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से बहुत सी चीजों और सुविधाओं से वंचित हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। मित्रों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। मुश्किलें मुझ पर पड्डी ढी इंती
कि आसान हो गई। ऐसी एक और कहानी है दोस्तों, जिम्मेदारी 2। भाई सड़क पर जा रहे थे। वो दोनों सड़क पर एक दूसरे से लड़ते लड़ते जा रहे थे। तभी बड़ा भाई बड़े होने के गुरूर के कारण तना तना आगे आगे बिना परवाह किए तेजी से चलने लगा। वो खाली हाथ था, जबकि छोटे भाई की कमर पर एक भारी बैग टंगा था, जिसे लिए लिए वह रोता चिल्लाता चल रहा था। बीच बीच में चिल्लाकर भाई को रोते हुए स्वर में पुकारता, ओ भाई रुक जाना, मुझसे चला नहीं जा रहा। भाई पर बड़ा बातों से बैकबर मस्त हाथी की तरह चलता ही जा रहा था। बड़े भाई की उम्र होगी कोई लगभग 7-8 साल की और छोटा मुश्किल से 5 साल का होगा। बहुत देर तक सड़क पर यही क्रम चलता रहा। तभी वहां एक चौराहा आया, जहां अच्छी खासी भीड़ और ट्रैफिक भी था। आड़ी तिरछी बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कार, टेम्पो और पैदल लोगों की आवाजाही और भीड़। तभी बड़े वाला वहां पर रुककर छोटे का इंतजार करने लगा। छोटा गिरता पड़ता, रोता चिल्लाता भाई के पास पहुंचा और जोर से बैग फेंक 2-4 हाथ भाई के जोर जोर से मारे। वह क्रोध, पीड़ा और भाई की उपेक्षा से छटपटा रहा था। लेकिन बड़े भाई ने इस सब के बाद भी कोई खास प्रतिक्रिया ना दी। बस उसने पास में पड़ा हुआ बैग कंधे पर लटकाया और भाई को पीठ पर बैठाने के लिए नीचे बैठ गया। छोटा सब गुस्सा भूल गालों पर बहते आंसुओं को आस्तीन से पोंछकर बड़े भाई की कमर पर चढ़ गया। बड़े भाई ने दोनों तरफ सावधानी से ट्रैफिक का जायजा लेकर सड़क पार की। सड़क पार कराने के लिए बड़े भाई ने जितनी जिम्मेदारी से छोटे को बैग समेत अपनी कमर पर लादा था, सड़क पार करके फिर से बैग समेत छोटे भाई को उतार दिया और फिर अपने उसी मस्त अंदाज में चल पड़ा। छोटे भाई ने जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए बैग को उठाया और गिरता पड़ता भाई के पीछे पीछे चल दिया। पर अब वह रोया चिल्लाया नहीं था, क्योंकि वह अब समझ चुका था उसका बड़ा भाई उसे मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए छोटी छोटी परेशानियों से उसे अकेले तो कठिन परिस्थितियों में उसकी ढाल बनकर खड़ा है। जीवन में बड़ी कामयाबी पाने के लिए आत्मनिर्भर होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।